जंगल का राजा शेर एक दिन अपने जंगल में टहल रहा था कि इतने में उसकी नज़र पेड़ पर बैठे एक अनजान तोते पर पड़ती है। सुनो तोते, तुम्हें मैंने पहली बार यहाँ देखा है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम यहाँ मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? ओ बड़वे, तो क्या ये एक जंगल है? मैं तो समझा था कि ये कोई बागीचा है। तोते, जरा जबान संभाल के। तुम इस वक्त जिससे बात कर रहे हो वो कोई आम शेर नहीं, इस जंगल का राजा है, राजा। तो शेर राजा, मैंने कोई गलत भी तो नहीं कहा। तुम्हारा जंगल इतना छोटा है कि हमारे जंगल के सामने ये एक बागीचा ही लगता है। तुम्हारे जंगल की शुरुआत में अगर मैं 2 बार भी अपने पंख फड़फड़ा लूं तो तुम्हारे जंगल के अंत पर पहुंच जाऊंगा। तेरी ये जुर्रत तोते, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। शेर को तंग करने के बाद तोता वहां से उड़ जाता है। भाग गया, वरना आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। वैसे क्या सच में मेरा जंगल इतना छोटा है? मुझे अभी के अभी अपने खबरी सियार से बात करनी होगी। इस सब के बाद शेर का खबरी सियार शेर के बुलाने पर उसके सामने हाजिर होता है। बताएं शेर राजा, क्या आपने मुझे याद किया? हाँ खबरी सियार, मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए थी। बताएं शेर राजा, कैसी जानकारी? सियार, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि हमारे जंगल के आसपास और कितने जंगल हैं? शेर राजा, मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे जंगल के आसपास 3 जंगल और हैं। अब मुझे ये बताओ कि उनमें से सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? शेर राजा, इनमें सबसे बड़ा जंगल डंकी का जंगल है, जहाँ का राजा एक गधा है। और सुनने में आया है कि वो गधा बहुत ही ज्यादा चालाक और समझदार है, तभी तो इतने सालों से उस जंगल पर राज कर रहा है। मुझे और जंगलों के बारे में भी बताओ। शेर राजा, दूसरे नंबर पर आता है बग्गा का जंगल, जहाँ पर एक बाघ का राज है। सुनने में आया है कि वो बाघ अपने पंजे चलाने में बहुत माहिर है। और तीसरे नंबर पर आता है बेला का जंगल, जहाँ का राजा एक बैल है, और मैंने उसकी ताकत के भी बहुत किस्से सुने हैं। और फिर सबसे आखिर में आता है सबसे छोटा जंगल, शेर का जंगल, और उस पर आपका ही राज है शेर राजा। इसका मतलब मैं एक शेर होते हुए सबसे छोटे जंगल पर राज कर रहा हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने ही जंगलों पर राज किया है, लेकिन देखो तो अब कैसा वक्त आ गया है कि छोटे मोटे शाकाहारी जानवर भी हमसे बड़े जंगलों पर राज कर रहे हैं। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। तो बताएं शेर राजा, इस सब में हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं सियार, अब बस एक ही रास्ता है। मैं हर जंगल में जाकर वहां के राजा से मुकाबला करूंगा और उसे हराकर उसके जंगल पर कब्जा कर लूंगा और उसे अपने जंगल से जोड़ लूंगा। वाह शेर राजा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बताएं हम ऐसा कब कर रहे हैं? हमें अभी के अभी निकलना होगा और सबसे पहले हम बेला के जंगल जाएंगे, वहां के राजा को हराने के लिए। इस सब के बाद शेर और सियार दोनों बेला के जंगल रवाना हो जाते हैं और कुछ ही वक्त में वहां के राजा बैल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पड़ोस के जंगल का राजा हूँ शेर राजा, और मैं यहाँ तुमसे तुम्हारा जंगल हथियाने आया हूँ। हाँ, ये इतना भी आसान नहीं शेरा। मेरी एक टक्कर से तुम यहीं ढेर हो जाओगे। ये तो अभी ही पता चल जाएगा। ये सब बोलने के बाद शेर और बैल लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इतने में ही बैल भागते हुए आता है और शेर को एक टक्कर मारता है, जिससे कि शेर थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। और फिर शेर आगे बढ़कर बैल पर झपट पड़ता है और थोड़ी ही देर में बैल को जान से मार देता है। अरे वाह शेर राजा वाह, आप जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। बड़ा आया मुझे ढेर करने वाला। अब जल्दी चलो सियार, आज ही हमें बग्गा के जंगल पहुंचना होगा। हाँ हाँ जरूर शेर राजा। अब शेर और सियार दोनों बग्गा के जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहां पहुंचते ही शेर एक जोरदार दहाड़ मारता है।
शेर की ये दहाड़ सुनने के बाद बाघ भी वहां आ जाता है। तो तुम यहाँ भी आ गए? हाँ, मैं आ गया, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे यहाँ आना था? क्या लगता है तुम्हें कि खबरी सिर्फ तुमने रखे हैं? मेरे खबरी ने मुझे तुम्हारे आने की खबर दे दी थी और साथ ये भी बता दिया कि तुमने मेरे पड़ोस के राजा बेल के साथ क्या किया। अगर तुम्हें ये सब पता ही है तो ये भी पता होगा कि मैं यहाँ तक क्यों आया हूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम बस यहाँ मेरे हाथों से मरने आए हो। ये बोलते ही शेर और बाघ दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं और बहुत देर तक लड़ने के बाद आखिर बाघ शेर की ताकत के आगे नहीं टिक पाता और जख्मी हालत में वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वैसे इसकी बातों से मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी जल्द हार मान लेगा। जो भी हो शेर राजा, आप जैसा कोई नहीं। वो सब तो ठीक है, बताओ क्या अब मेरा जंगल सबसे बड़ा जंगल हो गया ना? नहीं शेर राजा, अभी भी आपका जंगल डंकी के जंगल से छोटा है। क्या? अब तो मेरे जंगल के साथ दो और जंगल जुड़ चुके हैं, पर फिर भी मेरा जंगल अभी भी छोटा है। हाँ शेर राजा, वो इसलिए क्योंकि डंकी का जंगल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर ऐसा ही है तो मैं कल सुबह अकेले डंकी के जंगल जाऊंगा और गधे को अपना शिकार बनाकर उसका जंगल भी हथिया लूंगा। शेर राजा, आप मुझे भी अपने साथ जाने की अनुमति दें। आपको अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो गधा बहुत ही ज्यादा शातिर है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं सियार? तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो? तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ही पल में उस गधे का काम तमाम कर लूंगा। और यहाँ डंकी के जंगल के राजा गधे के पास उसका खबरी हाथी आता है और उसे शेर के किए हुए कांड की खबर देता है। अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब अब वो शेर यहाँ भी आएगा। हाँ गधाराज, अब आप ये बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। वो शेर यहाँ आकर आपको भी लड़ने की चुनौती देगा। हाँ, शायद ऐसा ही होगा, मगर मैं उस शेर से नहीं लड़ूंगा। क्या? मगर क्यों गधाराज? अरे हाथी, तुम कितने भोले हो। खुद सोचो जरा, अगर मैं उस शेर से लड़ा तो क्या मैं बच पाऊंगा? और दूसरी बात, राजा कभी भी खुद लड़ाई नहीं करते। तो फिर उस शेर से कौन लड़ेगा गधाराज? तुम लड़ोगे उस शेर से हाथी। भले ही वो किसी जंगल का राजा होगा, मगर हम सबको अच्छे से पता है कि सिर्फ जंगल का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हाथी ही होता है। और मुझे पूरा पूरा यकीन है हाथी कि वो शेर तुम्हारे सामने 2 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। अगर ऐसा ही है गधाराज, तो उस शेर को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ रात गुजरती है और अगले दिन सुबह होते ही शेर गधे के पास आ पहुँचता है। तो आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। हाँ, लगता है कि तुम्हें भी बग्गा की तरह अपने खबरियों से मेरी खबर मिल गई थी। हाँ, ऐसा ही है। तो फिर क्या तुम मुकाबला के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं, मगर तुम्हारा मुकाबला मुझसे नहीं, इस हाथी से होगा। क्या? मुझे इस हाथी से लड़ना होगा? लेकिन ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस जंगल के राजा से ही लड़ूंगा, ना कि उसे किसी खबरी हाथी से। तुम्हारे उसूल तुम्हारे जंगल में चलते होंगे, लेकिन मेरी जंगल में राजा सिर्फ और सिर्फ राज करते हैं, राज। और लड़ाई करने के लिए हमारे पास सिपाही होते हैं। अगर लड़ना है तो हाथी से लड़ो, वरना यहाँ कोई मुकाबला नहीं होगा। हाँ, तो ठीक है, मैं इस हाथी से लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुनो गधे। इस हाथी को हराने के बाद मैं तुम्हारा शिकार करके तुम्हारा जंगल भी हथिया लूंगा। ये तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। तो चलो हाथी, किस बात का इंतजार है? दोनों ही एक दूसरे को अपनी दहाड़ सुनाते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ भाग पड़ते हैं। लेकिन हाथी की एक ही टक्कर से शेर दूर जा गिरता है और अभी शेर खुद को संभालता ही है कि
इतने में ही हाथी फिर से भागते हुए आता है और शेर को एक और टक्कर मारता है और फिर से शेर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इससे पहले कि ये मुझे एक और टक्कर मारे, मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। इतने में ही हाथी को फिर से अपनी तरफ आता देख शेर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे वाह हाथी, तुमने तो उस शेर को उसकी अम्मा याद दिला दी। गधाराज, अगर आपने मुझे कल इतनी हिम्मत ना दिलाई होती तो शायद मैं उस शेर की दहाड़ सुनकर ही भाग जाता। लेकिन अब तो तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा हो ही गया होगा हाथी। हाँ गधाराज। तो आज से तुम मेरे खबरी होने के साथ साथ इस जंगल के सबसे बड़े सिपाही भी हो और तुम्हें हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस जंगल का और इस जंगल के जानवरों की हिफाजत करनी होगी। मुझे इतनी इज्जत देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया गधाराज। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। वहाँ शेर हाथी से पिटने के बाद सियार के पास आ जाता है। अरे क्या हुआ शेर राजा, आपकी ये हालत किसने की? अरे सियार, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। वो गधा तो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक निकला। उसने खुद लड़ने के बजाय मुझे एक हाथी से लड़वा दिया और वो हाथी भी इतना ताकतवर निकला कि मुझे एक फुटबॉल की तरह हवा में उड़ाकर जंगल से बाहर फेंक दिया। तो क्या शेर राजा, अब आप डंकी के जंगल को छोड़ देंगे? अरे नहीं नहीं, मैं डंकी के जंगल को नहीं छोड़ूंगा और ना ही उस गधाराज को। अब तक मैं अपनी ताकत के बल पर सब कुछ करता रहा, लेकिन अब हम भी उस गधे की तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। मगर ये सब होगा कैसे शेर राजा? सब कुछ बहुत आसानी से होगा। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी योजना है। बस जैसा मैं बोलूं बिल्कुल वैसा ही करो। ये सब बोलने के बाद शेर और सियार रात के वक्त गधे के जंगल में जाते हैं और इतने में ही उनकी नजर एक सोते हुए गाय के बछड़े पर पड़ती है। शेर और सियार फौरन से उस बच्चे को मार खाते हैं और आखिर में उसकी हड्डियों का कंकाल गधाराज की गुफा के बाहर रख कर वहां से चले जाते हैं। अब सुबह होते ही गधा जब अपनी गुफा से बाहर आता है तो कंकाल को देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये किसका कंकाल है? देखने से तो ये ताजा ही लग रहा है। इतने में ही एक गाय गधाराज के पास आती है। गधाराज, कल रात से मेरा बच्चा गायब है। अरे ये क्या, ये तो एक गाय के बच्चे का ही कंकाल है और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे अभी अभी ही इसका शिकार किया गया है। कहीं ये मेरे बच्चा ही तो नहीं? लगता है ये तुम्हारे ही बच्चे का कंकाल है, मगर ये किसकी हरकत हो सकती है? हाँ गधाराज, आज से पहले तो इस जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गाय, तुम अभी यहाँ से चली जाओ, मैं इस सब की छानबीन करके तुम्हें बताता हूँ। ये बोलकर गाय वहाँ से निराश होकर रोते हुए चली जाती है और इतने में ही गाय को रास्ते में सियार मिलता है। अरे क्या हुआ गाय, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अरे क्या ही बताऊं सियार भाई, कल रात को मेरा बच्चा अचानक से गायब हो गया और अभी उसका कंकाल गधाराज की गुफा के बाहर पड़ा हुआ मिला। न जाने ये सब किसने किया होगा। वैसे गाय, अगर तुम्हें उसका कंकाल गधाराज की गुफा के बाहर मिला है तो हो सकता है कि उसे कत्ल करने वाला और कोई नहीं बल्कि गधाराज ही हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? गधाराज तो शाकाहारी है। अरे ये सब फजूल की बातें हैं गाय। मैं भी एक सियार हूँ, मैं भी मांस खाता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे मजबूरन फल और सब्जियां भी खाकर गुजारा करना पड़ता है। क्या? अगर ऐसा है भी तो मैं अपने राजा के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? उसकी फिक्र तुम मत करो गाय, मेरे पास कोई ऐसा है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। इस सब के बाद सियार गाय को शेर के पास लाता है। फिर शेर, सियार और गाय गधे के जंगल के सभी जानवरों को गधे के खिलाफ भड़काते हैं, जिसके बाद सभी जानवर शेर के साथ गधे के पास आ जाते हैं। गधाराज, बस बहुत हुआ। तुम्हारे जंगल के जानवरों के साथ तुम जो जुल्म कर रहे हो वो जुल्म होते हुए मैं और नहीं देख सकता। क्या मतलब है तुम्हारा शेर?
लगता है हाथी से पिटने के बाद तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। बस करो गधाराज, और कितना झूठ बोलोगे। पूरे जंगल को पता है कि गाय के बछड़े को तुमने ही खाया है। मगर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो सियार? मेरे जंगल के सभी जानवरों को पता है कि मैं एक शुद्ध शाकाहारी हूँ। तुम एक मांसाहारी गधे हो गधाराज, इसीलिए जंगल के सभी जानवर चाहते हैं कि तुम जैसे दुष्ट राजा को हटाकर मैं इस जंगल का राजा बनूं। अच्छा होगा कि तुम प्यार से मेरी बात मान जाओ, वरना मैं और ये सभी जानवर मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। तो ठीक है, अगर मेरे जंगल के जानवर ही ऐसा चाहते हैं तो मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। मगर उससे पहले तुम्हें मेरे इस दोस्त की बात सुननी होगी। आओ मिठू मियाँ। इतने में ही वो तोता उड़ते हुए आता है जिसने शेर को जंगल में परेशान किया था। बताओ मिठू मियाँ, तुमने कल शेर और सियार को क्या करते देखा था? गधाराज, कल रात मैं उसी दरख्त पर बैठा हुआ था जिसके नीचे गाय और उसका बच्चा सो रहा था। इतने में ही गाय को अचानक से शायद प्यास लग गई और वो अपने बच्चे को वहां अकेला छोड़कर पानी पीने चली गई। और गाय के जाते ही शेर और सियार वहां आ गए और उन्होंने एक सोते हुए बच्चे को बेदर्दी से मारकर नोच खाया और फिर उसका कंकाल उठाकर वहां से ले गए। ये झूठ बोल रहा है। ये तुम्हारे ही जंगल का तोता है, इसीलिए इसकी गवाही झूठी भी हो सकती है। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें अपने जंगल के बाहर के किसी जानवर से मिलाता हूँ। आओ बग्गा, अब तुम्हारी बारी। इतने में ही बाघ भी वहां आ जाता है। अब सबको बताओ बग्गा, कल रात तुमने क्या देखा था? गधाराज, मैं अपने जंगल में शेर से हारने के बाद वहां से भागकर तुम्हारे जंगल में आ गया, और जब मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी गुफा के पास पहुंचा ही था कि इतने में ही मेरी नजर शेर और सियार पर पड़ी, जो कि गाय के बच्चे का कंकाल लेकर तुम्हारी गुफा के पास आए और उसे वहां रख कर वहां से चले गए। इसका मतलब इन दोनों ने मुझे झूठ कहा। इन्होंने ही मेरे बच्चे को मारा है। बग्गा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। ये बोलकर शेर वहां से भाग पड़ा। हाथी, तुम्हें तो पता ही है कि अब तुम्हें क्या करना है। हाँ गधाराज, बस आप देखते जाएं। ये बोलकर हाथी भी शेर के पीछे भाग पड़ता है। बग्गा, अब तुम ही देखो कि इस सियार के साथ क्या करना है। गधाराज के ये बोलते ही बाघ सियार पर झपट पड़ता है और थोड़ी ही देर में उसे जान से मार देता है। और वहाँ हाथी भी भागते भागते शेर के करीब पहुँच जाता है और उसे अपने पैरों तले कुचल देता है, जिससे कि शेर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और उसे किए की सजा मिल जाती है।